झारखंड राज्य के किसानों को फसल बीमा राहत योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी किसानों को फसल बीमा राहत योजना के तहत पैसा नहीं दिया गया है। झारखंड सरकार अभी कुछ दिनों से सभी किसानों का फसल बीमा राहत योजना के तहत ई-केवाईसी करा रही है, लेकिन अभी भी किसी भी किसानों का बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में आज का जो न्यूज़पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा हुआ है कि आपका पैसा कब तक आ जाएगा, और झारखंड सरकार ने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया है कि झारखंड के किन किन जिलों में कौन कौन से प्रखंड अभी सूखा ग्रसित है, उसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारे जिलों का नाम बताऊंगा और उनसे कितना कितना प्रखंड चुना गया है सुखाड़ घोषित के लिए, वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बी हेल्पर यूट्यूब चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम लोग जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है उसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य के 22 जिलों की सुखाड़ की आज समीक्षा करेंगे सीएम। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के 22 जिलों की सुखाड़ की आज समीक्षा करने वाले हैं। तो चलिए पूरा आर्टिकल को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने वर्ष 2022 खरीफ मौसम में राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति संदर्भ में रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भेजी गई है। रिपोर्ट को शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा करेंगे। कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे। किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र की को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम झारखंड आएगी और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गांवों का निरीक्षण करेगी। टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की होगी कार्रवाई। देखिए, कृषि निदेशालय ने कृषि विभाग को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि सुखाड़ की स्थिति के संदर्भ में आपदा सचिव की ओर से आहूत बैठक में निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में 15 अगस्त, 22, 31 अगस्त तथा 22-15 सितंबर और 30 सितंबर 2022 की तिथि में सुखाड़ मैन्युअल संशोधित के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न सूखा प्रभावित सूचकांक के अनुसार रिपोर्ट भेजी गई है। सुखाड़ की घोषणा के लिए सूखा प्रभावित सूचकांक की गणना 15 अगस्त 2022 की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो देखिए, जो भी रिपोर्ट भेजा गया है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट भेजा गया है इसकी जो गणना है वो 15 अगस्त 2022 की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन से जिले में कितने प्रखंडों को इसके लिए चुना गया है जहां पर गंभीर सूखे का प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोकारो को देख लेते हैं। तो बोकारो में देखिए, बोकारो में 6 प्रखंड में मध्यम स्थिति है, चतरा में 3 प्रखंड में सामान्य, 2 प्रखंडों में गंभीर स्थिति है, देवघर में 10 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, धनबाद उसके बाद है, धनबाद में 10 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, दुमका में 10 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, गढ़वा में 20 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, गिरिडीह में 13 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, गोड्डा में 9 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, गुमला में, घाघरा रायडीह में गंभीर स्थिति, हजारीबाग 13 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, जामताड़ा 6 प्रखंडों में गंभीर, खूंटी में भी आपका 6 प्रखंड में गंभीर स्थिति और कोडरमा में आपका 5 प्रखंडों में गंभीर स्थिति बताई गई है। लातेहार में 7 प्रखंडों में गंभीर स्थिति, पाकुड़ में 6 प्रखंडों की गंभीर स्थिति, पलामू में 21 प्रखंडों की गंभीर स्थिति, रांची में चानो और सोनाहातू में गंभीर, साहिबगंज में 9 प्रखंडों में गंभीर स्थिति और पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा, खुटपानी और आनंदपुर में गंभीर स्थिति दर्ज किया गया है। और इसका जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अब केंद्र के द्वारा एक टीम आएगी और झारखंड में आकर अपना निरीक्षण करेगी। उसके बाद झारखंड में सुखाड़ घोषित हो जाएगा। सुखाड़ घोषित होते ही केंद्र सरकार के द्वारा आपका कुछ मदद भेजा जाएगा झारखंड राज्य में, और यह पैसा को जितने भी कृषि फसल राहत फसल बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराए तो सभी के बैंक खातों में
फिर कुछ राशि भेजी जाएगी, लेकिन यह राशि आपके बैंक खातों में कब तक आ जाएगी उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन मैं यह दावा के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपका सुखाड़ घोषित हो जाता है, आपका क्षेत्र सुखाड़ घोषित हो जाता है, तो उसके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद ही आपका जो पैसा है सभी के बैंक खातों में सरकार के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नए अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।